दोस्तों, मैं सोहन सेठ आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। ये चीज़ कक्षा 9 और 10 के दोनों ही क्लासेस के लिए ये अनिवार्य है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्रम विनिमय नियम, यदि दो धन पूर्णांकों को जोड़ना हो तो स्पष्ट है कि उन पूर्णांकों के स्थान का कोई महत्व नहीं रहता। जैसे आप या तो 4 में 3 जोड़िए या 3 में 4 जोड़िए। देखिए एक उदाहरण से आइए समझते हैं। 4 + 3 = 3 + 4। यहाँ पर क्या गया है कि अंकों का स्थान बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर पहले स्थान पर 4 है, लेकिन यहाँ पर पहले स्थान पर 3 है। ठीक है, यहाँ पर हमने अंकों का स्थान बदल दिया, जिससे उनके उत्तर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह आप और ढेर सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक मान लीजिए कि आपने लिया 3 + 15 और 15 + 3। देखिए यहाँ पर अंकों का सिर्फ स्थान बदलना था हमको, वही हमने कर दिया। ये भी 18 हो जाएगा और इसका आंसर भी कितना आएगा, 18। मतलब सीधी सी बात है, एकदम स्पष्ट है कि जोड़ने में अंकों का स्थान का कोई महत्व नहीं रहता। यदि हम आगे पीछे कर देंगे उससे कोई उत्तर में प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक चीज़ ज़रूरी है, आवश्यक यह है कि सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, गुणा के लिए भी यही चीज़ होता है। जैसे इसी एग्जाम्पल को लेकर के हम समझते हैं 4 × 3 और 3 × 4, ये भी 12 होगा और ये भी कितना होगा, 12। तो ये सिर्फ जोड़ने के लिए नहीं, गुणा के लिए भी होता है। कोई और एक एग्जाम्पल लेकर एकदम स्पष्ट कर लेते हैं। मान लीजिए 12 × 10 और 10 × 12, 120, और ये भी कितना आएगा, 120। ठीक है जी दोस्तों, तो ये है क्रम विनिमय नियम। इसके बाद हम समझते हैं कि एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम क्या होता है। तो आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। यदि 3 धन पूर्णांकों, मान लीजिए वो पूर्णांक 4, 8 और 3 है, ये मैंने उदाहरण के लिए लिया है, कोई और भी ले सकते हैं, को जोड़ना हो तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 8 और 3 के योग में 4 को जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, 4 + 8 + 3 बराबर 3 + 8 + 4। इसी को हमने इस तरह से लिखा है ताकि आपको समझने में कठिनाई ना हो कि यहाँ पर अंकों को आगे पीछे किया गया है या और कोई भी टेक्निक लगाया गया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको इसके बराबर दिखाइए या तीनों को आपस में समझिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आगे। 4 + 8, पहले देखिए यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट, छोटा कोष्ठक इसको बोलते हैं, लगा हुआ है। तो सबसे पहले हमने 5वीं कक्षा में पढ़ा है कि सबसे पहले हम इस चीज़ को हल करेंगे। तो इसको जब हम हल करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 12। तो 12 + 3 अलग से है, तो यहाँ पर कर दिया। इसका दूसरा स्टेप देखते हैं कि यहाँ पर भी वही है, स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। 3 और 8 कितना होगा, 11 + 4 है, तो उसको लिख दिया। उसी तरह से यहाँ पर भी स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इसको सबसे पहले हमने हल किया। तो 8, 3, 11 + 4 अपनी जगह पर है। तो ये भी आंसर 15, 15, ये भी 15 और ये भी 15। मतलब देखिए यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने के बाद ये जोड़ा गया, मतलब इनके योगफल में इसको जोड़ा गया तब भी उतना ही आया, और यहाँ पर इनके योगफल में इसको जोड़ा गया तब भी उतना ही आया। उसी तरह से यहाँ पर भी किया गया है। अच्छा, ये सिर्फ जोड़ने के लिए ही नहीं, साहचर्य नियम भी गुणन के संक्रिया पर भी काम करता है। जैसे देखिए, जैसा कि संक्रिया हमने चर्चा किया है ना, संक्रिया क्या होता है, संक्रिया मतलब कोई भी कार्य, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सभी चीज़ें। अच्छा, ये कार्य नहीं कि सोना उठना चलना घूमना, ये सब कार्य नहीं, सिर्फ जोड़ घटाना गुणा भाग या ये सब संक्रियाएं होती हैं। ठीक है, तो आइए गुणा का समझते हैं, इसी उदाहरण के जरिए समझते हैं। 4 × 8 × 3 बराबर 4 × 8 × 3। देखिए यहाँ पर हमने पहले ऐसे कर दिया, फिर यहाँ कर दिया, मतलब पहले इनका गुणनफल करेंगे, फिर उसके बाद इस जो आएगा उसमें ये जोड़ेंगे। तो 4, 8 का जब गुणा करेंगे तो कितना होगा, 32 × 3। यहाँ पर भी वो हो जाएगा, 4 यहाँ लिख देंगे और 8 का 3 में करेंगे, कितना होगा, 24। तो यहाँ पर होगा 32 का 3 में जब गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 96, 96। इसका भी कितना आएगा, 96 यानी कि 96। तो आप समझ पा रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ।
कि आपको एसोसिएटिव लॉ यानी कि साहचर्य नियम भी काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।